तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक माइन में बहुत से लोग काम करते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पर सुपरवाइजर एक वर्कर से आकर पूछता है कि यहाँ के सेंसर क्यों ऑफ हैं, लेकिन वर्कर को नहीं पता था कि ये सेंसर कब और क्यों बंद हो गए, जो देखकर वर्कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये सेंसर्स माइन में मौजूद मीथेन गैस को कंट्रोल करते थे और अगर मीथेन गैस की मिकदार ज्यादा हुई तो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स कुछ ही देर में सांस बंद होने की वजह से मर सकते थे। अभी ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि माइन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने की वजह से माइन में मीथेन गैस बहुत जल्दी से फैलने लगती है और यहाँ एक अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए माइन से बाहर आने लगते हैं। वहाँ हजारों की तादाद में वर्कर्स काम करते थे, जिनमें से बहुत से वर्कर्स माइन से बाहर आने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन 26 वर्कर्स अभी भी माइन में फंसे हुए थे और ब्लास्ट होने की वजह से वो अंदर ही फंसे रह गए। लेकिन जो लोग बाहर आने में कामयाब हुए थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि ये सभी लोग बचे हुए थे। सीन कट होता है और हमें एक माइक नाम का आदमी दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ पर हम लोग माइक का भाई देखते हैं जिसका नाम एडम था। एडम को बोलने में थोड़ा बहुत मसला होता था, इसलिए ऑफिस के वर्कर्स एडम को परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पर माइक भी आ जाता है। माइक देखता है कि वर्कर्स उसके भाई का मजाक उड़ा रहे हैं, जो देखकर माइक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे भाई का मजाक ना उड़ाओ, लेकिन वो लोग माइक की रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी एडम का मजाक उड़ा रहे थे, जो देखकर माइक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और माइक गुस्से में आकर वहाँ पर मौजूद एक वर्कर को मुक्का मारता है और वो वर्कर बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि माइन में मीथेन गैस की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वहाँ फंसे हुए लोगों के लिए सिर्फ 32 घंटे जिंदा रहने की ऑक्सीजन बची थी। इसलिए हाई अथॉरिटीज को माइन में फंसे हुए लोगों को माइन से बाहर निकालने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा। ये लोग एक पायलट से बात करते हैं कि 30 टन हैवी ऑक्सीजन टैंक को जहाज के जरिए गटका माइंस तक ले जाना है, जो सुनकर पायलट इनको साफ इनकार कर देता है क्योंकि गटका की पहाड़ियों में जहाज के जरिए जाना अपनी मौत को खुद ही दावत देने के बराबर था। इसके अलावा वहाँ पर कोई रनवे भी नहीं था जहाँ पर जहाज लैंड कर पाता। इसलिए पायलट इन लोगों को कहता है कि वहाँ सिर्फ ट्रक्स की मदद से जाया जा सकता है। इसके बाद इंचार्ज ऑफ सिविल इमरजेंसी के हेड अपने एक आदमी को ट्रक का पता करने के लिए जिम नाम के एक आदमी के पास भेजते हैं। जिम उस आदमी को कहता है कि आजकल तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है और इसी वजह से मेरे सारे वर्कर्स छुट्टी पर चले गए हैं और यहाँ पर काम करने वाला अब कोई भी नहीं। लेकिन किसी तरीके वो आदमी जिम को माइंस में जाने के लिए मनवा लेता है। इधर माइक के मोबाइल में इमरजेंसी अलर्ट का एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आइस रोड के लिए ट्रक ड्राइवर्स की बहुत जल्दी जरूरत है, जो देखकर माइक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ऑफिस में माइक ने एक आदमी को मारा था और इस वजह से इन दोनों भाइयों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब ये मैसेज देखते ही दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आइस रोड के ऑफिस में चले जाते हैं। सीन कट होता है और हमें एक लेडी ट्रक ड्राइवर एनी दिखाई जाती है जो जेल में थी और जेल से इसकी बेल करवाई जाती है क्योंकि एनी एक बहुत अच्छी ड्राइवर है और इसका भाई भी गटका माइंस में 26 लोगों के साथ फंसा हुआ है, इसलिए एनी को भी आइस रोड पर भेजा जाने वाला था। इधर माइक और एडम आइस रोड के एक इंचार्ज से मिलते हैं। माइक बताता है कि मैं एक बहुत अच्छा ड्राइवर हूं और मेरा भाई एक बहुत अच्छा मैकेनिक है और हम दोनों वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद इन दोनों का टेस्ट लिया जाता है और ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक विलियम नाम का आदमी भी दिखाया जाता है जिसे माइंस के इंचार्ज की तरफ से भेजा जा रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गटका जाने के लिए 3 ट्रक्स को तैयार किया जाता है। एक ट्रक सिविल इमरजेंसी के हेड का बंदा जिसका नाम जेम्स था वो चला रहा था और ये ट्रक जेम्स अकेला चला रहा था। दूसरा ट्रक माइक चला रहा था जिसके साथ इसका भाई एडम था, जबकि तीसरा ट्रक एनी चला रही थी जिसके साथ विलियम बैठा हुआ था। अब ये तीनों ट्रक्स हाईवे से होते हुए आइस रोड तक पहुंच जाते हैं। जेम्स का ट्रक सबसे आगे था क्योंकि जेम्स को गटका माइंस का पता था, इसलिए वो सबको रास्ता बता रहा था। कुछ टाइम बाद रात हो जाती है, लेकिन ये लोग मसलसल ट्रक चलाते रहते हैं क्योंकि अगर ये रास्ते में रुककर सांस लेते तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। इन सभी की कोशिश थी कि 32 घंटे की डेडलाइन से पहले ही ट्रक वहां पर पहुंच जाए ताकि उन लोगों को ऑक्सीजन फराहम करके बचाया जा सके। खैर सुबह होती है और ये लोग अभी भी ट्रक चला रहे थे और मुसलसल चलने की वजह से जेम्स के ट्रक का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन ये तो बहुत सर्द इलाका था, तो क्यों जेम्स के ट्रक का टेम्परेचर हाई होने लगता है? इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ जरूर थी जो हमें आगे चल के पता चलेगा। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। खैर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाने की वजह से जेम्स के ट्रक में धुआं निकलने लगता है, तो जेम्स ट्रक को रोक लेता है। अब इसकी मदद के लिए साथ वाले दोनों ट्रक्स को भी रोक लिया जाता है। माइक अपने ट्रक के पिछली साइड पे एक रस्सी बांधता है और इस रस्सी को जेम्स के ट्रक के साथ बांध देता है। इसके बाद माइक अपने ट्रक को स्टार्ट करके जेम्स के ट्रक को खींचने लगता है, लेकिन जेम्स ट्रक के साथ बंधी हुई रस्सी को ठीक कर रहा था, तो जेम्स की टांग रस्सी के बीच फंस जाती है और तभी जेम्स के ट्रक के नीचे वाली बर्फ टूटने लगती है और इसका ट्रक
ट्रक पानी में डूबने लगता है। वहीं उसके ट्रक से बंधा हुआ माइक का ट्रक भी पीछे आने लगता है। माइक दोनों ट्रक्स को खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बर्फ पर एक साथ दोनों ट्रक को खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इतने में जेम्स का ट्रक पानी में पूरी तरह से डूब जाता है और रस्सी में टांग फंसे होने की वजह से जेम्स भी पानी में डूब रहा था। इतने में एनी जेम्स के पास बचाने के लिए आती है, तो जेम्स अब सभी को बचाने के लिए अपनी जान देने वाला था। वो एनी को कहता है कि जल्दी ट्रक के साथ बंधी हुई रस्सी को काट दो, क्योंकि रस्सी की वजह से दूसरा ट्रक भी पानी में जाने वाला था। तो एनी ना चाहते हुए भी रस्सी को काट देती है और अब एनी के सामने ही जेम्स पानी में डूब जाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इतने में इनके नीचे वाली बर्फ भी टूटने लगती है, तो ये लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जल्दी में जाने की वजह से दोनों ट्रक स्लिप होते हैं और पलट जाते हैं। अब ये चारों ट्रक में से बाहर आते हैं। माइक दोनों ट्रक को चेक करने लगता है, तभी विलियम माइक के पास आता है और कहता है कि एनी तो जेल से बाहर आई थी और जेम्स ने ही इसे जेल से बाहर निकलवाया था, और आखिरी दफा एनी ने ही जेम्स का ट्रक भी चेक किया था। ये भी हो सकता है कि एनी ने ही इसके ट्रक में मसला किया हो। जो सुनकर माइक एनी के पास आता है और एनी से जेल में होने की वजह पूछता है, तो एनी माइक को बताती है कि असल में मेरा भाई भी उसी माइन में फंसा हुआ है और इसी वजह से मैं भी वहाँ जा रही हूँ। लेकिन एनी की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता, तो ये लोग एनी को मारने वाले थे। तो एनी अपनी गन निकालकर इनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से एडम एनी को पकड़ लेता है और इसकी गन ले लेता है। कुछ देर बाद ये लोग अपने ट्रक को ठीक कर लेते हैं। माइक और एडम अपने ट्रक के पीछे टैंक को चेक कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त विलियम वहाँ पर आकर ट्रक का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और एनी के ट्रक में आ जाता है, जिसे देखकर एनी ये बात समझ जाती है कि ये सब कुछ विलियम का ही काम है। विलियम एनी पर हमला करता है, जिसकी वजह से एनी बेहोश हो जाती है। विलियम ने एनी के ट्रक में जाने से पहले माइक और एडम के ट्रक के नीचे बॉम्ब रख दिया था। माइक और एडम चूंकि अच्छे मैकेनिक थे, इसलिए इन्हें कंटेनर से बाहर आने का रास्ता पता था, तो वो लोग वेंटिलेशन के जरिए बाहर आ जाते हैं। माइक को नीचे बॉम्ब नजर आता है और वो इसको उठाकर दूर फेंक देता है और इसी वक्त बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो विलियम ये दूर से देख रहा था और ब्लास्ट देखकर उसे लगता है कि माइक और एडम दोनों मर गए होंगे, लेकिन वो दोनों बिल्कुल सेफ थे। लेकिन इनका ट्रक बर्फ के अंदर जाने लगता है, तो जब माइक ट्रक से बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर एडम उसे नहीं नजर आता, लेकिन बर्फ के ऊपर एडम की कैप पड़ी हुई थी, जो देखकर माइक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने भाई को बचाने के लिए अब बर्फ वाले पानी में जाने वाला था। माइक अपने आप को एक रस्सी बांधता है और पानी में कूद जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो अपने भाई एडम को पानी से बाहर निकाल लाता है। माइक देखता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा था, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने भाई को ट्रक में ले आता है। ट्रक में लाने के बाद वो ट्रक का हीटर ऑन कर देता है। इसके बाद ये दोनों विलियम के ट्रक का पीछा करते हुए निकल जाते हैं। माइक भी ये बात समझ चुका था कि विलियम बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऑक्सीजन के टैंक गटका माइंस तक पहुंचे। इधर हम लोग विलियम को देखते हैं, जो माइंस के सुपरवाइजर के पास था। विलियम सुपरवाइजर से कहता है कि मैंने आपके कहने पर दोनों ट्रक्स को तबाह कर दिया है और इसके साथ साथ मैंने माइक, एडम और जेम्स को भी मार दिया है। जो सुनकर सुपरवाइजर बहुत ज्यादा खुश होता है और विलियम से कहता है कि तुम एनी को अपने साथ ही रखो और ऊपर जाकर उसे ड्राइविंग सीट पर बिठा देना और ट्रक को खाई में गिरा देना। हम सभी को बोलेंगे कि ट्रक हादसे की वजह से तबाह हो गए और उन लोगों में से सिर्फ विलियम ही बचा है। असल में माइन में से सुपरवाइजर ने खुद ही सेंसर बंद करवाया था और इसका सारा मास्टरमाइंड भी यही था। उन वर्कर्स के मरने की वजह से सुपरवाइजर को बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से उसे बहुत पैसा मिलने वाला था। अब विलियम ट्रक को ऊंची जगह पर ले जाता है। इसके बाद एनी को उठाकर ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है, लेकिन तभी एनी को होश आ जाती है और वो विलियम को धक्का देकर ट्रक से नीचे फेंक देती है और जल्द ही ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन विलियम ने पीछे से ट्रक को पकड़ लिया था और विलियम ने ट्रक का फ्यूल पाइप निकाल दिया था। एनी भी देखती है कि ट्रक का फ्यूल बहुत जल्दी कम हो रहा है और फ्यूल कम होने की वजह से ट्रक थोड़ा ही आगे जाता है और रुक जाता है। इतने में विलियम भी अपनी गाड़ी लेकर एनी तक पहुंच चुका था और अब इससे पहले कि वो एनी को पकड़ पाता, दोनों को एक ट्रक आने की आवाज सुनाई देती है और इस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि माइक और एडम थे, जो देखकर विलियम गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन उसी वक्त माइक अपने ट्रक से विलियम की गाड़ी को टक्कर मारता है और विलियम गाड़ी में बैठा हुआ खाई में जा गिरता है। इसके बाद माइक एनी को सॉरी कहता है, क्योंकि उसने विलियम की बातों में आकर एनी पर शक किया था। इधर हम लोग विलियम को देखते हैं, जो किसी तरह बच गया था और किसी की स्नो बाइक लेकर ऊपर ऊंचाई पर आ गया था, जहाँ से वो माइक, एडम और एनी को देख रहा था। इसके बाद विलियम वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से बर्फ नीचे आने लगती है। ये देखकर ये तीनों वहाँ से जल्दी से निकलने लगते हैं। अब बर्फ में एनी का ट्रक दोबारा से फंस जाता है, तो माइक और एडम एनी के पास आते हैं। वो देखते हैं कि एनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो माइक एनी को कहता है कि तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, हम लोग बस माइन तक पहुँचने वाले हैं। इसके बाद ये लोग कंटेनर वाला ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इतने में विलियम भी वहाँ पर आ जाता है और एनी का ट्रक लेकर इनका पीछा करने
करने लगता है। अब इतने में गटका माइंस में मौजूद लोग बेहोश होने लगते हैं। यहाँ पर माइक देखता है कि विलियम उनका पीछा कर रहा था, तो माइक अपने भाई एडम को ट्रक चलाने का कहता है और वो ट्रक से निकलकर विलियम के ट्रक में चला जाता है। एडम को आगे बढ़ते हुए एक ब्रिज नजर आता है और अब जैसे ही ये लोग ब्रिज से गुजर रहे थे तो पीछे से ब्रिज टूटने लगता है, तो ये दोनों ट्रक भगाकर ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। इधर माइक विलियम को बहुत ज्यादा मारता है और खुद ट्रक में बैठकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन दोबारा से विलियम ट्रक के पीछे लटक जाता है, जिस बात का माइक को पता चल चुका था। जब ये लोग बर्फ की पतली लेयर पर से गुजर रहे थे तो माइक ट्रक भगाकर ट्रक से कूद जाता है और बर्फ पतली होने की वजह से ट्रक डूबने लगता है और विलियम ट्रक में होने की वजह से पानी में डूब जाता है और अब फाइनली विलियम भी मर चुका था। इधर एडम और एनी जब ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो इनका ट्रक फिसलने की वजह से वापस जाने लगता है। अब चूंकि ब्रिज तो टूट चुका था तो एडम एनी को ट्रक चलाने का कहता है और खुद ब्रिज का दरवाजा बंद करने के लिए चला जाता है। एडम ब्रिज का दरवाजा तो बंद कर देता है, लेकिन ट्रक मसलसल पीछे आ रहा था, तो एडम ट्रक और ब्रिज के दरवाजे के बीच आ जाता है। एनी ट्रक के टायर के नीचे पैड लगाकर ट्रक को आगे ले जाती है। अब इतने में माइक भी वहाँ पर आ जाता है। एडम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो अपने भाई माइक को कहता है कि तुम जल्दी से ट्रक में बैठकर वहाँ के लोगों को बचाने के लिए निकल जाओ, और इसी के साथ एडम भी वहीं पर मर जाता है, जो देखकर माइक बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब इतने में 30 घंटे गुजर जाते हैं और गटका में मौजूद लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि शायद अब हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा, लेकिन तभी इन लोगों को एक ट्रक नजर आता है और इस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि एनी और माइक थे, जो उन लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन और मशीनें वहां पर ले आए थे। खैर, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइंस में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा था और खुशी की बात ये थी कि वो 26 के 26 लोग जिंदा थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है और आई होप कि आप सभी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।